वाराणसी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विचार संगोष्ठी का आयोजन, कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। वाराणसी 14 अप्रैल 2025। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आज बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में शत शत नमन एवं विचार संगोष्ठी समारोह का आयोजन वाराणसी के जानकारी वाटिका अख्था रोड पहाड़िया में किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुंचाना और उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बहुजन समाज पार्टी के वाराणसी मंडल प्रभारी रामचंद्र गौतम उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उनके समय में थे। न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में उनके योगदान को याद किया जा रहा है और उन पर शोध कार्य हो रहे हैं। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व एमएलसी शिव बोध राम ने की। विचार संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए रघुनाथ चौधरी, पूर्व मंत्री दयाशंकर भारती, पूर्व मंत्री एस जावेद, संजय बौद्ध, विष्णु दयाल, कैलाश विश्वकर्मा, देवचंद्र चौधरी, अनिल मिंडे बरवार, रमेश चंद्र शास्त्री अधिवक्ता, राकेश पाल, अजय कुमार विश्वकर्मा, सुरेंद्र प्रधान और रवि कुमार अधिवक्ता। कार्यक्रम का संचालन रवि कुमार अधिवक्ता ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देकर धीरज कुमार पटेल ने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, जिससे पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। रवि कुमार एडवोकेट, बहुजन समाज पार्टी जिला अध्यक्ष। इतना कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये लोग नहीं आज परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब दबे कुचले शोषित वंचित के मसीहा बी आर अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती पूरे भारत में नहीं, पूरी दमदारी से 2027 में चुनाव लड़ना है और बहन कुमारी मायावती जो 5वीं बार सरकार में मुख्यमंत्री बनना है। आज बाबा साहब का बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में बनारस जनपद के साथ साथ आज पूरे देश में, देश के साथ साथ पूरे दुनिया में भव्य तरीके से परम पूज्य बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मेरा तो मानना है कि 192 देशों से ज्यादा, मतलब दुनिया में, पूरे दुनिया में परम पूज्य बाबा साहब ऐसे महापुरुष हैं जिसकी सबसे ज्यादा जयंती मनाई जाती है। और आज इस जयंती के मौके पर हम यही कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से बाबा साहब ने हमारे देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे लोकप्रिय संविधान दिया, विश्व का सबसे बड़ा भारत देश का संविधान दिया, और उस संविधान में प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर उन्होंने एक स्वर्णिम संविधान देकर हमारे बीच से चले गए। और आज जिनकी भी सरकारें बन रही हैं तो भारत के दिए हुए संविधान के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन वो जिनको मौका मिल रहा है इस देश में चलाने के लिए, ज्यादातर पार्टियां वो बाबा साहब का दिए हुए संविधान के तहत न चल करके बल्कि गरीबों को जो रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, चिकित्सा सब उपलब्ध कराना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए, अर्थात गरीबों को उद्धार करना चाहिए, गरीबी दूर करना चाहिए, बल्कि गरीबों को और गरीबी के कगार पर लाकर खड़े करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में अर्थात बाबा साहब का दिए हुए संविधान का उल्लंघन एक तरीके से जो सरकार चल रही है, कर रही है। 2027 में चुनाव है, इस मुद्दे को लेकर चुनाव में आदरणीय बहन जी ने 2007 की तर्ज पर पूरे प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने विभिन्न जातियों का सामाजिक भाईचारा बना करके 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, उसी के तर्ज पर आदरणीय बहन जी ने सामाजिक भाईचारा का गठन करके निर्देशित किया है। उन्होंने गठन पुनः जो है समाज के तहत को जोड़ करके में समझौता करके तमाम दलों से लोग गठबंधन, तो बहन जी ने कहा हम कोई भी जात, चाहे ब्राह्मण का बेटा हो, चाहे क्षत्रिय का हो, चाहे वैश्य का, चाहे कोई जात सुरक्षित नहीं है सरकार में। इसलिए सारे समाज के लोग अब माननीय बहन जी को भरी निगाहों से देख रहे हैं कि बहन जी की सरकार में हम लोगों को जो चाहिए था वो मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, रोजगार मिल रहा था और सुरक्षा सबसे बड़ा अहम मुद्दा था। तो बहन जी की सरकार में हर समाज के लोग सुरक्षित थे। ऐसे में भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं कि 2027 में अब चुनाव हो और बहन जी को 5वीं बार हम लोग मुख्यमंत्री बनाए।